अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसमें बहुत सारे मरीज़ बचपन ही से मुब्तला हो जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी अद्वियात के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ये बीमारी मरीज़ की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। इस बीमारी का मौसम की तब्दीली के साथ भी गहरा ताल्लुक़ होता है। गर्दो गुबार, मिट्टी, ठंडी और तली हुई अशिया और वज़न का बढ़ना इसकी शिद्दत में और इजाफा कर देता है। उर्फ़ आम में इसे दमा या अस्थमा भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। दमा की अलामात में शामिल हैं सीने में घुटन का एहसास होना, सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना, सांस का फूलना, खांसी, दिल की धड़कन का तेज़ होना और बीमारी की शदीद नौइयत में हाथ और पाँव नीले पड़ जाना। इस बीमारी की मुख्तलिफ अक़साम हैं, लेकिन जो किस्म हमारे माशरे में आमतौर पर पाई जाती है वो किसी भी ख़ास चीज़ की वजह से एलर्जी का होना है। मोटापा भी इस बीमारी की एक वजह है। कुछ ख़ास अद्वियात भी इस बीमारी का बाइस बनती हैं, जैसे कि एस्प्रिन और दर्द कुश अद्वियात। ख़ास पेशे से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग और प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। वर्जिश करने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार होते हैं, जो कि वर्जिश ख़त्म करने के बाद आराम करने से ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि स्पायरोमेट्री के ज़रिए होता है, किया जाता है। उसमें FEV1 और FVC और उनकी रेशो देखी जाती है। इसी तरह PEF, छाती का एक्सरे यानी एक्सरे चेस्ट, स्किन में एलर्जी का टेस्ट और खून में IgE लेवल का टेस्ट और एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट भी करवाए जाते हैं, जो कि इस बीमारी की तशख़ीस में अहम किरदार अदा करते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर पर अमल करने से इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है और इसकी शदीद अटैक से बचा जा सकता है, जैसे एलर्जी का सबब बनने वाली तमाम अशिया से परहेज़ करना, अपने वज़न पर कंट्रोल रखना, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना, धुएं से बचाव रखना, घर की बाकायदा सफाई रखना, बिस्तर की चादरों और कालीन की सफाई रखना, अपनी अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल करना, बाहर निकलते हुए या ख़राब मौसम में मास्क का इस्तेमाल करना, ठंडी और तली हुई अशिया से परहेज़ करना। इस बीमारी की शिद्दत से बचाव के लिए हिफाज़ती तदाबीर इख्तियार करके हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आम लोगों की तरह माशरे के एक अहम रुकन के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया।